पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़बरदस्त और बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं। वो रिकॉर्ड्स क्या हैं, बहुत ज़रूरी हैं। बहुत दिल था कि यार मैं उनको एंजॉय कर रहा हूँ, आप लोगों को भी एंजॉय करवाते हैं। जैसा कि पता है कि इमरान खान को उतारा गया, उसके बाद वो मैदान में आया, वो आवाम में आया। जो रिकॉर्ड्स उसने बनाए हैं वो कुछ आपकी पेशे खिदमत है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ अरसलान हैदर। वेलकम करते हैं आपको बैठक की एक न्यू एपिसोड में। काफ़ी देर से बैठक जो है वो हमारी सुस्ती काहली की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, तो मैंने कहा यार आप लोगों के लिए बैठक के एक एपिसोड लेके आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे साथ मौजूद हैं हमारे भाई। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत बाबरकत महीना है। बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन होती है, लेकिन इसके बावजूद कोशिश होती है कि आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट ज़रूर क्रिएट किया करें। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल व्लॉगिंग जो है वो आप लोगों का भाई प्रॉपर कर रहा है। यानी मतलब यह है कि मेरी दिल से चाह है आप लोगों के लिए कि मैं रोज़ बेस पे डेली व्लॉगिंग करूं और आप लोगों के लिए रोज़ एक मज़ेदार किस्म का व्लॉग लेके आया करूं। आज की बैठक को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ टेक अ कपल ऑफ सेकंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस विल बी वेरी अप्रिशिएटेड फॉर मी। जैसा कि आपको पता है कि मेरे साथ भाई है, भाई के साथ गपशप भी चलती रहेगी। साथ आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि पिछले सियासी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं आजकल। पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़बरदस्त और बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं। वो रिकॉर्ड्स क्या हैं, बहुत ज़रूरी हैं। बहुत दिल था कि यार मैं उनको एंजॉय कर रहा हूँ, आप लोगों को भी एंजॉय करवाते हैं। जैसा कि पता है कि इमरान खान को उतारा गया, उसके बाद वो मैदान में आया, वो आवाम में आया। जो रिकॉर्ड्स उसने बनाए हैं वो कुछ आपकी पेशे खिदमत है। आज से कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने एक ट्विटर के ऊपर रिकॉर्ड कायम किया। वो ट्विटर पे रिकॉर्ड क्या था, आप कह रहे होंगे यार ट्विटर पे क्या रिकॉर्ड था? ट्विटर पे रिकॉर्ड कायम हुआ है। वो ये है कि ट्विटर स्पेस के नाम से एक प्रोग्राम फंक्शन लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो एक स्पीकर होता है वो बोलता है और लोग उसको सुनते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट टाइम ट्विटर के अंदर लॉन्च किया गया। इमरान खान साहब ने डिसाइड किया, उनकी टीम ने डिसाइड किया। इससे पहले याद रहे कि 44,000 पीपल एक स्पेस में ऐड हुए थे ट्विटर की स्पेस के अंदर, और 44,000 का रिकॉर्ड था। इमरान खान साहब ने डिसाइड किया कि मुझे भी इस स्पेस का हिस्सा बनना चाहिए। एक स्पेस जो है ट्विटर स्पेस के अंदर एक प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। वो जब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया तो दिल दहलाने देने वाला जो है वो रिकॉर्ड कायम हुआ। 1,65,000 के करीब लोग जो है उस स्पेस के अंदर एंटर हुए और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अब क्या होता है, खान साहब ने पहला जलसा किया पेशावर में, रिकॉर्ड कायम हुआ। खान साहब ने दूसरा जलसा किया कराची में, एक और रिकॉर्ड कायम हुआ। खान साहब ने तीसरा जलसा किया है कुछ दिनों पहले लाहौर में, जिसमें क्या हुआ कि बहुत सी न्यूज़ चैनल्स ने दिखाया नहीं, जिन्होंने दिखाया उस पर भी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की गई। लेकिन खान साहब के उस जलसे को, इमरान खान को सुनने के लिए लोग सोशल मीडिया का सहारा लेके आगे आए। उस पर जो मैंने अपनी नज़रों से मेरे सामने वो व्यूज़ जो गए हैं, ARY चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर 3 मिलियन के व्यूज़ आ रहे थे। इमरान रियाज खान साहब को मैं सुन रहा था जो कह रहे थे कि ऑलमोस्ट 84 लाख पीपल ने ये जलसे को सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से देखा है, जिस पे इमरान खान की स्पीच को सुना है। तो ये बहुत बड़े रिकॉर्ड है कि किसी पॉलिटिशियन को इतने बड़े लेवल पे सुना गया। तो हम लोग दुआ गो हैं कि यार इस टाइम जब मेरे दोस्तों से बात होती है ना कि यार जो नून लीग की तरफ है, ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अटैच थे, उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं दिल में अभी भी वो हैं, वोट खान साहब को देना है। उसकी वो अब ज़िद है। ज़िद क्यों है? कि मुल्क की इज़्ज़त, मुल्क की बका का सवाल है। तो मेरी तो गुफ्तगू से पता लग गई क्या होगा कि मैं तो खान साहब के साथ जाऊंगा और इंशाल्लाह जाऊंगा, क्योंकि बात इस टाइम इज़्ज़त की है। कोई भी बादशाह और इंसान होगा मेरे ख्याल में वो इसी तरह ही सोचेगा। दूसरा
ये तो थे रिकॉर्ड्स जो डिस्कस करना चाह रहा था। आजकल रमज़ान चल रहा है, बहुत बिजी रूटीन है। शमीर साहब कैसा गुजरा आपका रमज़ान? अल्लाह का शुक्र है सही गुजरा रमज़ान। नहीं रोज़ा शोज़ा नहीं लगता यार, ये बड़ा ज़बरदस्त सीन होता है। इन्होंने वो बहुत से वो जो लोग हैं ना जो सहरी के बाद सोते हैं, ज़ोहर के बाद जागते हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सलूट पेश करूँगा कि उनका रोज़ा जो जिस तरह गुजरता है ना, आय हाय है। इन्होंने रोज़ा रख के सो जाना, फिर उसके बाद दोपहर को उठना है और इजी सीन करके फिर अफ्तारी की तैयारी करनी है और फिर कहना है हाँ जी अफ्तारी का क्या सीन है। बहुत ज़बरदस्त रोज़ा इनका गुजरता है। तो इन लोगों को तो मैं स्पेशली अरसलान हैदर की तरफ से आप लोगों को सलाम पेश करते हैं। अरसलान हैदर आप लोगों को। दूसरा एक सेगमेंट इसके साथ क्यों मैं इसको रखा हुआ साथ, एक सेगमेंट है भाई वाला जिसको लोग, मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा लाइक कर रही है। शमीर को बोला यार मैं वो रिकॉर्ड्स के बारे में तो चलो बताऊंगा या वो सेपरेट है, एक भाई वाला सेगमेंट ज़रूर करना है। तो शमीर साहब आजकल आपके भाई को क्या मसले लाहिक हैं और क्या कर रहे हैं आजकल भाई साहब? इसमें भाई आजकल आप थोड़ा सा ऊंची बोलेंगे ना तो ऑडियंस को आवाज़ सही आएगी। भाई आजकल एज़ यूजुअल वेले, यानी कि वेले ही रहते हैं भाई वेला ही है भाई। बहुत, एक तो होता है वेला, एक भाई मुतमिन वेला है। तो आजकल भाई को क्या मसले फेस करने पड़ रहे हैं? भाई रात को जैसे कि आपको पता है मेरे साथ गया था उधर ईद का सूट देने दर्जी को। अच्छा। तो भाई ने तो फाड़ पै गई। क्यों? भाई ने तो जेब काट ली। ईद तो सुन रहे हैं भाई दी भी इन्नी बैड़ी किस्मत अंदरों मरूंडा निकलिया। तो ओदी भी इन्नी निशानी की उन्हें अपना मरूंडा पहचान लिया। उन्हें फिर भाई ने हाथा पाई हो गया। ये जेब चो निकले? जेब चो निकले उन्हें अपना मरूंडा पहचान लिया, फिर हाथा पाई हो गया। फिर भाई को खोया उन्हें, फिर उन्हें भाई ने बांध चढ़िया। भाई नो हर एक बंद है भाई को ईद तक उन्हें बनी रखना है, ईद चढ़ना है। सुभान अल्लाह। और भाई के साथ कोई मसला नया को फेस करना पड़ा हो भाई को? भाई मुसवाक करते रहते हैं पूरा दिन। माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है ना। नहीं भाई पूरा दिन करता रहता है मुसवाक में, रोन लग गई छाड़ दे खुदा दा ना मेरी जान। भाई बस मुसवाक ही करते रहते हैं। मुसवाक करता रहता है भाई पूरा दिन। तो भाई के दांत फिर बड़े ज़बरदस्त किस्म के वाइटनेस बहुत ज़्यादा हो। हाँ जी बहुत ज़्यादा वाइटनेस है मुसवाक की। नहीं यार, भाई वाला जो करैक्टर है ना ये बहुत ज़बरदस्त करैक्टर है और मैं आफ्ताब साहब को बोलूँगा, मैं उनके प्रोग्राम्स बड़े शौक़ से सुनता हूँ। उनके ये प्रोग्राम्स में ये जो भाई वाला कॉन्सेप्ट है आय है मज़ा दिला देता है यार, एक दफ़ा फ्रेश कर देता है। तो शमीर को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद था। और के भाई को मसला लायक हो? फ़िलहाल तो इतने ही हैं आजकल यही मसले चल रहे हैं। आजकल यही मसले चल। चलो ये मसलों के ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है और भाई को ये मसले लायक है। तीसरे नंबर पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता चलो, बहुत से ऑडियंस जो मुझे सुनती है जिसमें उनको पता लगना चाहिए कि यार कैडेट कॉलेज में हमारे बच्चे जिनका अभी लास्ट टाइम जो बच्चे गए हैं ये बच्चे कब वापस आएंगे। तो ये बताऊंगा मैं उनको कि वीकेंड जो है कैडेट कॉलेज से होता है वो होता इस तरह से है कि जब ईद से लेट्स सपोज अगर फ़र्ज़ करें मंडे ट्यूसडे को ईद बनती है तो आपके बच्चे थर्सडे के करीब, थर्सडे को आमतौर पे वीकेंड होता है, उम्मीद है कि थर्सडे को आपके बच्चों को वीकेंड हो जाएगा। आपके बच्चे ईद की छुट्टियां गुजारने थर्सडे को, अगर थर्सडे को ना भी हुआ तो सैटरडे को तो ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन आमतौर पे वीकेंड थर्सडे को होता है। तो थर्सडे को या सैटरडे को आपके बच्चे आपके घरों पे ईद मनाने के लिए आ जाएंगे। परेशान ना होइएगा क्योंकि कैडेट कॉलेजेस में वो बड़े मज़े से रह रहे होंगे, आप परेशान हो रहे होंगे, वो चिल कर रहे हैं। गाइस ये थी आज की एपिसोड, बहुत देर से आई नहीं थी, आप लोगों से गॉसिप्स करने का दिल कर रहा था तो बड़ा मज़ा आया। फिर मिलेंगे इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रमज़ान